अगली सुबह दानिश का प्राइवेट बंगला। इस समय रूम में अंतरा बेड पर चैन से सो रही थी। दानिश उसी के साइड में लेटा हुआ था और वो इस समय अंतरा के सोए हुए चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए किसी जुनूनी की तरह घूर रहा था। दानिश की आंखों में अलग ही इमोशन थे। दानिश अंतरा के होठों पर अपनी उंगलियां चलाते हुए हल्की सी स्माइल करते हुए उसे देखे जा रहा था। तभी अंतरा कसमसाई और दानिश के सीने से लिपटने लगी। दानिश उसके सर को सहलाने लगा और उससे बोला, मॉर्निंग सिली गर्ल, गेट अप। अंतरा नींद में उससे और भी लिपट गई। दानिश उसे अभी देख ही रहा था कि उसका फोन रिंग हुआ। दानिश का चेहरा सर्द हो गया और वो बिना भाव के फोन को घूरने लगा जिस पर शिवम का नाम शो हो रहा था। दानिश ने अपने फोन को लेकर अंतरा को खुद से दूर किया और उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए बालकनी की तरफ चला गया। दानिश ने कॉल पिक किया तो उधर से शिवम ने कुछ कहा जिसे सुनकर दानिश रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ बोला, गुड वर्क। अब मुझे उसे कुछ वक्त के लिए यहाँ से हटाना होगा जब तक कि मैं यहाँ अपने दुश्मनों को ठिकाने न लगा दूं। उधर से शिवम ने कहा, ऑल राइट, पर उसे सब बता देना कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वरना वो काफी नाराज हो जाएगी तुमसे। ये सुनकर दानिश ने एक नजर बेड पर सोई अंतरा पर डाली और गहरी स्माइल की, जिसके बाद उसने सिर्फ बोलकर कॉल कट कर दिया। फिर वो रूम के अंदर आया और वॉशरूम में चला गया। कुछ समय बाद दानिश बिजनेस सूट में रेडी होकर मिरर के सामने खड़ा था और अपने बाल सेट करते हुए अंतरा से बोला, सिली गर्ल, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? अगर नहीं तो मैं जा रहा हूँ ऑफिस। तुम्हें मेरे आने तक यहीं रहना पड़ेगा, क्लियर? ये कहते हुए दानिश ने अपनी वॉच पहनी। वहीं अंतरा, जो अब तक उठ ही चुकी थी, वो दानिश की ये बातें सुनकर अपनी आंखें तुरंत खोल देती है और जल्दी से बोली, नहीं, मुझे कॉलेज जाना है, मैं यहाँ अब और नहीं रहूंगी। दानिश उसे घूरकर रूम से बाहर जाते हुए बोला, मैं नीचे हूँ, रेडी होकर आओ, मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करूंगा। ये कहते हुए दानिश फिर रूम से बिना उसकी बात सुने बाहर निकल गया। अंतरा कुछ देर तक ऐसे ही बैठी रही। वो फिर बेड से नीचे उतरकर वॉशरूम में चली गई। कुछ समय बाद अंतरा ब्लू कलर की जीन्स और वाइट चिकनकारी कुर्ती में रेडी होकर नीचे आई। उसने बालों का ऊंचा बन बनाया हुआ था और वो इस वक्त किसी टीनेज कॉलेज गर्ल के जैसी लग रही थी। अंतरा का लुक सिंपल था। वो नीचे आई तो दानिश ऑलरेडी डाइनिंग एरिया में अपनी हेड चेयर पर बैठा कॉफी पीते हुए फोन में कुछ कर रहा था। अंतरा उसे कुछ देर तक ऐसे ही देखती रही। तभी दानिश बिना भाव के बोला, वी आर गेटिंग लेट सिली गर्ल, तुम बाद में भी मुझे देख सकती हो, मैं तुम्हें रात को पूरा टाइम दूंगा। अंतरा का मुंह खुल गया उसकी बात सुनकर और वो उसे घूरते हुए देखकर उसके पास आई और वो अपनी साइड चेयर पर बैठ गई। नाश्ते में इस समय उसके लिए चाय और ब्रेड बटर था, जिसे देखकर अंतरा दानिश से बोली, मैं कुछ और नाश्ते में बना देती हूँ, बस थोड़ी देर वेट करिए। दानिश उसे टोकते हुए बोला, नहीं, यही खाओ, तुम्हें कोई हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए। अंतरा गहरी सांस लेकर उसे लाचारी से घूरने लगी और फिर बिना मन के ब्रेकफास्ट करने लगी। कुछ देर बाद दानिश उसे लेकर कॉलेज के लिए निकल गया। कुछ समय बाद उसने अंतरा को कॉलेज ड्रॉप किया और जाते हुए अंतरा से सख्त आवाज में बोला, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, इसलिए अपने मन की करने की कोशिश भी मत करना। और हाँ, उस रेयान से जितना दूरी बनाकर रहोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। गॉट इट? अंतरा कार का दरवाजा बंद करते हुए उसे घूरते हुए बोली, आप धमकी देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते दानिश। ये कहते हुए अंतरा कॉलेज के अंदर चली आई। वहीं दानिश उसे गौर से देखते हुए वहां से निकल गया। दूसरी तरफ पैलेस में ध्रुवी अंतरा का कल से इंतजार कर रही थी। उसे पता चला कि अंतरा आज आने वाली थी। ध्रुवी ने इतने कम समय में ही पैलेस में सब संभाल लिया था। बिपाशा जी ने ध्रुव से बात कर ली थी और ध्रुव ध्रुवी को बाहर हनीमून के लिए सिंगापुर ले जाने वाला था। ध्रुवी भी खुश थी और राजी भी हो गई थी। वो दोनों कल जाने वाले थे और आज ध्रुवी अपनी पैकिंग कर रही थी। दूसरी तरफ लॉस एंजलिस में रेयान इस समय अपने बंगले में था और वो अभी एक रूम में एक बेड पर लेटे पैरालाइज्ड इंसान, जो कि राघवन ग्रोवर था, उसके सामने बैठा था। हालांकि राघवन पूरी तरह पैरालाइज्ड नहीं था, उसकी लोअर बॉडी ही पैरालाइज्ड थी और वो उनसे बातें कर रहा था। राघवन गुस्से से उसकी बातें सुन रहा था और जब रेयान चुप हुआ तब राघवन गुस्से से बोला, अब तुम उस लड़की को मुझसे नहीं बचाओगे।
उसने जो किया उससे हमारी इज्जत पर बात आई है और उसके लिए उसे सजा मिलनी ही चाहिए। रेयान ये सुनकर तुरंत राघवन के हाथ को पकड़ते हुए बोला, भाई, सालों पहले जिस किसी ने आपका ऐसा हाल किया उसे आज भी मैं पागलों के जैसे ढूंढ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक बार आप पूरी तरह ठीक हो जाइए, फिर हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। पर प्लीज अभी अंतरा के साथ आप कुछ गलत मत करिए। मैं उससे प्यार करता हूँ और अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। ये कहते हुए रेयान ने उसे ब्लैंकेट से कवर किया। वहीं राघवन ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। रेयान फिर कुछ देर तक वहीं बैठा रहा और फिर उठकर रूम से बाहर चला गया। उसके जाते ही राघवन शैतानों की तरह हंसने लगा। उसके इरादे काफी मजबूत लग रहे थे, जैसे कि उसने सब पहले ही प्लान कर लिया हो। दूसरी तरफ इंडिया में दिल्ली कॉलेज, अंतरा अपनी क्लास में बैठी हुई थी और लेक्चर अटेंड कर रही थी। श्रेया आज किसी काम की वजह से नहीं आई थी। अंतरा अभी अपनी क्लास ले ही रही थी कि एक पियोन क्लास में आते हुए बोला, मिस अंतरा कौन है यहाँ? उनसे कोई सुनीता मिलने आई है? अंतरा सुनीता का नाम सुनकर अपना हाथ ऊपर उठाते हुए बोली, मैं हूँ अंतरा और मैं आती हूँ उनसे मिलने। ये कहकर अंतरा क्लास टीचर से परमिशन लेकर क्लास से बाहर निकल गई और स्टाफ रूम की तरफ जाते हुए खुद से बोली, वो किस लिए यहाँ आई हैं? कहीं बाबा को तो कुछ नहीं हुआ? ये सोचकर ही अंतरा जल्दी से स्टाफ रूम की तरफ बढ़ गई। अंतरा जब स्टाफ रूम में आई तो वहाँ सुनीता चेयर पर बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। अंतरा उन्हें देखते हुए उनके पास गई और उनसे धीरे से बोली, आप यहाँ? सब ठीक है ना? बाबा तो ठीक है ना? अंतरा की आवाज सुनकर सुनीता तुरंत उसकी तरफ देखते हुए बेहद लाचारी से बोली, अंतरा बेटा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं यहाँ तक आ गई। अंतरा उन्हें परेशान देखकर उन्हें पानी का ग्लास देते हुए बोली, हाँ बोलिए ना, मैं सुन रही हूँ। सुनीता आंखों में आंसू भरे बोली, अंतरा बेटा, तुम्हारे बाबा इस समय आईसीयू में एडमिट हैं। अंतरा ये सुनकर शॉक्ड रह गई और जल्दी से बोली, क्या? पर ये सब कैसे हुआ? अभी उस दिन तो बाबा ठीक थे ना, फिर आज क्या हुआ? ये कहते हुए अंतरा की भी आंखें नम हो गई थीं, क्योंकि राकेश जी उसके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। बचपन में अगर वो ही उसे उज्जैन से यहाँ ना लाते, अपना नाम उसे ना देते, तो वो आज शायद ही जिंदा बचती। सुनीता उसकी बात सुनकर रोते हुए बोली, बेटा, उन्हें हार्ट अटैक आया जब उन्होंने ये सुना कि करुणा अनाथालय को किसी ने पूरी तरह अपने नाम कर लिया और अब उनके पास उसका कोई अधिकार नहीं रह गया। वो इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाए बेटा, और उनकी ये हालत हो गई। ये कहते हुए वो और रोने लगी। अंतरा उनकी बात सुनकर उन्हें शांत कराते हुए बोली, आप शांत हो जाइए, मैं बाबा को कुछ नहीं होने दूंगी। और आप मुझे ये बताइए कि ऐसा काम किया किसने? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अंतरा के चेहरे पर गुस्सा था। सुनीता उसकी बात सुनकर धीरे से बोली, तुम उसे जाने दो बेटा, मैं बस तुम्हें यहाँ ये बताने आई थी कि अगर वक्त मिले तो तुम उनसे आकर मिल लेना और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने गहने बेचकर उनका इलाज करवा लूंगी। अंतरा सुनीता की बात सुनकर उनके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए बोली, आप मुझे बताइए तो कि ये किसने किया है, और आपको बाबा के इलाज के लिए जितने भी पैसे चाहिए वो मैं दूंगी। मेरे पास मेरी स्कॉलरशिप है, उससे बाबा का इलाज आराम से हो जाएगा, आप परेशान मत हो। सुनीता उसकी बात सुनकर हताश होते हुए बोली, बेटा, कहना तो नहीं चाहती थी, पर अब तुम कह रही हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि आज तुम्हारे बाबा की जो हालत है वो किसी और की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे खुद के पति की वजह से हुई है। अंतरा ये सुनकर दंग रह गई और वो जल्दी से अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी, वो ऐसा नहीं कर सकते। सुनीता ये सुनकर उदासी में बोली, पता था मुझे, तुम अपने अब नए परिवार और इतने अमीर पति को पाकर हम जैसे गरीबों पर कभी भरोसा नहीं करोगी। पर मैंने अपने कानों से सुना था जब वो किसी से बात कर रहे थे, और जब उन्होंने दानिश ओबेरॉय का नाम सुना कि ये सब उसने किया तो उनके हाथ कांपने लगे और वो उसी वक्त जमीन पर गिर गए। मैं
मैंने खुद उन्हें एडमिट कराया। ये सुनकर अंतरा की आंखों में आंसू भर आए। वो उनकी बात पर भरोसा नहीं करना चाहती थी, पर उनके इतने कॉन्फिडेंस से बोलने से अंतरा का मन घबरा रहा था। अंतरा खुद को संभालते हुए बोली, आप बाबा के पास जाइए, मैं पैसे लेकर हॉस्पिटल आती हूँ। और वो अनाथालय हमेशा से बाबा ने आपके नाम पर रखा था और वो हमेशा रहेगा, जिसे उनसे कोई नहीं ले सकता। ये कहते हुए अंतरा उन्हें भरोसा दिलाती है। सुनीता के चेहरे पर एक चमक आ गई, पर वो उसे छुपाते हुए अपना सर लाचारी से नीचे कर लेती है और हाँ में अपनी गर्दन हिलाती है, जिसके बाद वो वहां से चली गई। वहीं अंतरा को अब दानिश पर बेहद गुस्सा आ रहा था और वो फिर क्लास में जाने के बजाय सीधे कॉलेज से बाहर निकल गई। उसने ऑटो को रोकते हुए कहा, अंकल अल्फा इंडस्ट्री चलिए। अल्फा इंडस्ट्री जो पूरे इंडिया में फेमस थी, इसलिए वो ऑटो वाला तुरंत उसकी बात मानते हुए ऑटो अल्फा इंडस्ट्री की ओर मुड़ गया। कुछ ही देर में अंतरा अल्फा इंडस्ट्री पहुंची और ऑटो वाले को पैसे देकर अंदर जाने लगी। गार्ड्स अंतरा को पहचानते थे, क्योंकि वो गार्ड्स दानिश के साथ कई बार आ जा चुके थे और वो अंतरा को अपने प्रेसिडेंट दानिश के साथ बहुत बार देख भी चुके थे, जिस वजह से किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अंतरा ऑफिस के अंदर आई और वहां के स्टाफ से दानिश का केबिन पूछकर, जो कि टॉप फ्लोर पर था, अंतरा लिफ्ट से वहां गई और जब वो केबिन के बाहर पहुंची तो पूरे फ्लोर पर बस एक ही केबिन था, जिस पर बड़े बड़े वर्ड में लिखा था, द दानिश ओबेरॉय, प्रेसिडेंट ऑफ अल्फा ग्रुप। नेम प्लेट को देखकर अंतरा गुस्से से केबिन के अंदर बिना नॉक किए ही घुस गई। दानिश, जो उस वक्त बुक शेल्फ के पास खड़ा था और एक फाइल को अपने हाथ में लिए उसे बड़े गौर से पढ़ रहा था, वो ऐसे किसी के अचानक आने से अपनी सर्द निगाहों से गेट की तरफ घूरने लगा। तो क्या सच में किया है दानिश ने ऐसा, या अंतरा को फिर से भड़काया जा रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर।